हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मुझे लगता है आप सभी मेरी वेट कर रहे थे। थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ, इसलिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ आप सभी से, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया था इमिडिएटली मुझे, इसलिए तभी मैं यहाँ आज लेट हो गई थोड़ा सा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जिससे आप प्यार करते हो वो पर्सन की अभी करंट एनर्जी क्या है। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रिजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, हाथ ही पे मत चाहिएगा। सारी चीज़ें सारी बातें अपने पर मत ज़बरदस्ती थोपिएगा, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस होती है ये, जब भी आपके सामने आए तो पॉप अप हो तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नहीं आते हो तो सर गाइस, मेरी इल्तिजा है आप सभी से, प्यारी प्यारी सॉल्स फैमिली से, कि मेरे चैनल को आप ना सब्सक्राइब किया कीजिए ज़रूर। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है अभी, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, ओके भाई, बहुत याद आ रही है भाई, याद आ रही है भाई, तेरी याद आ रही है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? और बताइए भाई, वन बाय वन दीजिए। एंजल आर के एंजल इसकी एनर्जी पकड़ कर लाइएगा। ओके, देखो मैंने बोला था याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, ठीक है। सो कल मैंने ना एक एक सॉन्ग मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, किस किस ने सुना मुझे बताइएगा। फ्रेंडलीनेस, आइसोलेशन, आपकी याद बहुत आ रही है, अकेला है अभी बंदा। वाह 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 वाह। तो इसी में मैं कहती हूँ ना, आइसोलेशन का कार्ड हमेशा आता रहे, मुझे बहुत खुशी होती है। कंपैरिजन मैंने क्यों तुमसे बढ़िया चुना, मैंने क्यों तुम्हारे पर ध्यान नहीं दिया, मेरी नज़र से क्यों ये हीरा गुम हो गया, मेरे हाथों से कैसे निकल गया। इस एनर्जी में बैठा है पर्सन आपका भाई। सो मैं आपको कहूँगी, अगर आपको कोई छोड़ के जाता है ना, आप गम ना किया कीजिए, खुश रहिए। पता क्यों? कि जो जो कीमती चीज़ होती है ना, कीमती हीरा होता है ना, हर किसी की औकात नहीं होती उसको पाने की, ठीक है। लोग आप बहुत महंगे हो इसलिए आपको किसी ने छोड़ दिया, ठीक है। लोग सस्ती चीज़ों को खरीदते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। नहीं लूँगी इतने, 1 कार्ड दो ना मुझे, 1 कार्ड दो एंजल, मुझे जानना है इसकी एनर्जी क्या है, बस बता दो बस। नहीं लूँगी, नहीं लूँगी, 1 कार्ड दीजिए। नो, आर के एंजल सपोर्ट कीजिए, 1 कार्ड। इंटेंसिटी, ओके। चेंज, चेंज आया अभी बंदे के अंदर भाई, इसको नहीं लूंगी। चेंज आया इसकी, ये इसका ना आपको देखने का एक परसेप्शन चेंज हुआ है भाई। सो ये जो पार्टनर है अभी बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, आंसू बहा रहा है, अकेला है, तन्हा है। इनको लगता है इसने आपकी फ्रेंडशिप को खो दिया, आपके प्यार को खो दिया, आपकी मोहब्बत को खो दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको लगता था आपके जैसा कोई पर्सन, इनको बहुत से लोग मिल जाएंगे लेकिन आपके जैसा कोई पर्सन नहीं मिलेगा। इन्होंने आपको कंप्रोमाइज़ किया किसी और पर्सन के साथ, और आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, इसलिए ये आइसोलेशन में है। हीलिंग हो रही है, इसका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, अगर यूनिवर्स की तरफ से इसको हील किया जा रहा भाई, इसको समझाया जा रहा भाई तू कहाँ पे गलत था। पास्ट में इसने हार्ट चक्र अपना ब्लॉक कर लिया था, अब यहाँ पर इसका ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर ये पार्टनर कुछ नया करने वाला है। सो नया क्या करने वाला है देख लेते हैं। फ्रेंडशिप क्यों, फ्रेंडलीनेस क्यों आया यहाँ पर? यहाँ पर ना आइसोलेशन का कार्ड ये भी बताता है ये पार्टनर कितना तनहा है। इनको पास्ट की सारी बातें याद आती है, इनको याद आता है आप कैसे मिले थे इनसे, कैसे आप लोगों के बीच प्यार हुआ था, कैसे यहाँ पर आप दोनों डिफरेंट हो सकते हो, एज भी डिफरेंट हो सकती है, आपका कलर डिफरेंट हो सकता है, कास्ट कल्चर सब डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। यहाँ पर इसने तोड़ा है खुद, इसने आपके ऊपर किसी ऐसे पर्सन को चूज कर लिया जो इसके लायक नहीं था। तो तभी तो मैं कहती हूँ ना, हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है, कोई अरे गहरे नत्थु गहरे का काम नहीं है कि हीरे को हीरा समझ सके। तो यहाँ पर आपकी कीमत का अंदाज़ा इन्होंने गलत लगाया, इसलिए यहाँ पर ये परेशान है, आइसोलेशन में है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आप फ्रेंडलीनेस क्यों आया यहाँ पर। बहुत तनहा है ये,
मिस कर रहा, आपके प्यार को, आपकी दोस्ती को, आपकी मोहब्बत को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, कहीं से स्टॉक कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है ये पार्टनर, आपको नहीं पता। ये यहाँ पर कहीं न कहीं से आप पर नज़र बना के रखा हुआ है, आइसोलेशन। देख रहा है आपको मिस करने वालों की लाइन लगी है भई, ये कहाँ पर डिज़र्व करता है, ये घोड़े पर सवार होकर आपके पास आना चाहता है। आइसोलेशन क्यों किया इसने एंड यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आया है, आइसोलेशन के नीचे 10 ऑफ सॉर्ड्स। इसने आपको दर्द दिया, तकलीफें दी, रिलेशनशिप में पेन देकर आपको छोड़कर चला गया, इसलिए आज खुद दर्द में है। सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उसको कितनी पेन दे दी, उसने मुझे कितना प्यार किया, मैंने बदले में उसके साथ क्या किया, मैंने रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, मैंने दो लोगों में कंप्रोमाइज़ किया। यहाँ पर एक आप हो, एक कोई और पर्सन हो सकता है, ठीक है। मैंने दो लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ किया, दो लोगों के बीच मैंने आपको चूज़ किया, ठीक है। कंपैरिजन करने के बाद इन्होंने ना अच्छे से दो लोगों में से आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया जो इसके लायक ही नहीं था, डेथ कर दिया इसने आपके साथ रिलेशन। अब इसकी हालत ऐसी है, डेथ हो चुका है, इनको लगता है मैं मर जाऊंगा इस सिचुएशन में, इस मुझसे और दर्द नहीं सहा जा रहा, तुमसे दूरियां सही नहीं जा रही। अब यहाँ पर जिसके साथ भी था वो पर्सन में इसको कमियां ही कमियां नजर आ रही है, और ये अब लौटने की एनर्जी में है। इसने आपका पार्टनर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ऑनलाइन सोशल साइट पर आपकी पीठ पीछे ये बहुत से रिलेशनशिप में हो, बहुत से लोगों को ये मिलता हो, बातें करता हो, इनका एक फ्लर्टी नेचर रहा यानी कि। सो यहाँ पर अब ये लौट रहा है, समझ गया है इसको कि इसको समझ आ गई भी मैंने जो ये एक टाइम पास वाला रिलेशनशिप बनाया, अब यहाँ मैं इधर उधर जो मुंह मारता रहा, मैं सीधा बोलूँगी तो कोई माइंड मत कीजिएगा। इनको लगा कि यहाँ पर भी मैं जितना मर्जी इधर उधर मुंह मारता रहा, तो इसके कारण मैंने देख लो एक अच्छे पर्सन को खो दिया, आज मैं पेन में हूँ यहाँ पर। सो ये अब सबको छोड़ छाड़ के लौट रहा है यहाँ पर, अब सुधरना चाहता है ये आपके साथ मैरिज कर कर, आपको अपना बनाना चाहता है, यहाँ पर आपको मनाना चाहता है ये पार्टनर, और यहाँ पर एक ट्रेडिशनल वे पर आपके साथ मैरिज करना चाहता है, किसी से गाइडेंस ले रहा। म्यूजिक के थ्रू हो सकता है आप इनसे बातें करते हो, ठीक है। भले ही मुझे लगता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक किया, बातें नहीं हो रही यहाँ पर, आप दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे से सीधी डायरेक्ट बात नहीं करते हो, म्यूजिक के थ्रू ये आपको याद करता है, कुछ सॉन्ग आपने इसको सेंड किए हो सकते, उसको सुनता है ये पार्टनर, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर, इनको लगता है ये तन्हाई इनको मार डालेगी, बहुत ज़्यादा रोते हैं आपके बारे में याद कर कर, ठीक है। कम कंपैरिजन, यस यस, फोर ऑफ पेंटाकल, पैसे के लिए इसने किसी ऐसे पर्सन को चूज कर लिया जिसके पास पैसा भी नहीं था, मनी भी नहीं थी। या तो ऐसा हुआ है इसने कि जिसको चूज किया उसके तरफ इसका पैसा बहुत लॉस हुआ है यहाँ पर। अब ये निकलना चाहता है वहां पर क्योंकि आपकी यादों में बैठा हुआ है, आपको याद करता है, रिकन्सिलेशन करना चाहता है, इंजॉयमेंट चाहता है आपके साथ, आपका बर्थडे हो सकता है, इसका बर्थडे हो सकता है, उसको मनाना चाहता है, यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, सेलिब्रेट करना चाहता है, कुछ सरप्राइज आपको देना चाहता है। भाई आपको और क्या झटका देगा ये हरमिट, ये यहाँ पर उदास है, प्लानिंग कर रहा तरह, ठीक है। हरमिट, आइसोलेशन प्लस, एक इसके माइंड में कोई प्लानिंग चल रही है, किस बेस पर, ओके, ये अपने दिल के जज्बात आपको बताना चाहता है, जज कर रहा अभी भी, जो इसने आपको जज किया ना उस चीज का रिग्रेट है इसने यहाँ पर, इसको इसने पास में रिलेशनशिप छोड़ा आपको जज कर कर, आपके प्यार पर इसने उंगली उठाई है, आपकी मोहब्बत को इसने ना अपने कदमों तले रोंदा, इसको ऐसा फील हो रहा है, जिसलिए तनहा है, बैठा है यहाँ पर, सोच रहा है कैसे इसको मैं सरप्राइज दूं, कैसे जिंदगी में लौट कर आऊं इसके। मसला तो ये है अब आप इनकी जिंदगी में नहीं हो भाई, हीलिंग क्यों आया है यहाँ पर, हीलिंग क्यों आया है, बान काट दीजिए एंजल, ओके। हम्म, ओके, फैमिली ने कुछ दर्द दे दिए भाई, खुद को हील कर रहा पार्टनर भाई। हो सकता है किसी ने इनको झूठ बोला, यहाँ पर आपके प्रति झूठ मूठ बहकाया हो, कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है जिसने बातें फैलाई हो, जो आपका भी वेल विशर बन रहा था, इसका भी वेल विशर बन रहा था, उसने यहाँ पर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। इन सारी चीज़ों का इसको पता चल गया है, अब ये यहाँ पर खुद को हील कर रहा है। ये यहाँ पर हील मतलब ये फैमिली से क्या कट ऑफ हो गया, इसका मन भर गया अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, इनको लगता है यहाँ पर मैंने इन पर ट्रस्ट किया, इन्होंने मेरे दिल को तोड़ दिया, मेरे दिल को इन्होंने चोट पहुंचाई है। और यस यस यस, फैमिली के बहकावे में आकर इसने दो लोगों में से एक को चूज किया, आपको छोड़ दिया, आपको इसने छोड़ा है, किसी के बहकावे में आकर दूसरे पर्सन को इसने डेट किया है। सो यहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहा है, फैमिली को रखा जाए, आपको रखा जाए। सो यहाँ पर ये आपके तरफ आना चाहता है, आपको चुनना चाहता है, स्टॉकिंग हो रही है, कहीं ना कहीं से देख रहा है, स्पाई कर रहा है आपको,
आपकी हर एक गतिविधियों पर इसकी नज़र है, एक्टिविटी पर, हर एक्टिविटी पर आपकी नज़र है इसकी, कहीं ना कहीं से ये देखता है आपको क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो इसका दिल ना फूल की तरह खिल जाता है जब आपको देखता है। देखिए ये फूल बने हैं, सोर्स है इसके ऊपर पड़ी, देखिए लटकी हुई है तलवार। इनको लगता है भाई अगर आपको पता चल गया ना मैं तुम्हें स्पाई करना हूँ, जो स्टॉक कर रहा हूँ, तुम वहां से ही मुझे ब्लॉक कर दोगे। डरा हुआ है, स्टक है, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, दर्द में है, तन्हाई में है। इनको लगता है आपको कभी भूल नहीं सकते, आपकी यादों से कभी ये निकल ही नहीं सकता। और बहुत ज़्यादा सोचता है, अब सोचने लगा, बहुत ओवर थिंकिंग करता है कि कैसे अब आपके साथ ये जो दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको सही किया जाए। भाई कैसे करे, गधा कहीं का। सबसे पहले तो इसने अपने माइंड को यूज़ नहीं किया, ठीक है, अपने दिल की नहीं सुनी, फैमिली की बातें सुनी, फैमिली की बातों में आकर सब कुछ किया। अब सही करना चाहता है, पहले भगाने के लिए कर रहा था सब कुछ, अब आपको ज़िंदगी में लाने के लिए कर रहा। इसको कहते हैं मूर्ख इंसान, मूर्ख प्राणी। सो चलिए देखते हैं। और यस यस, कुछ नया क्रिएट करना चाहता है। आप जो आपके पर्सन स्टार हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो भाई, सिंगर हो सकते हो, यूट्यूबर ब्लॉगर हो सकते हो यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपको अपनी विशेष की तरह देखता है, इसको लगता है कि मुझे तुम्हें पाना है, पाना है सो पाना है। यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं चाहता, भूलना नहीं चाहता, और ये आपके साथ शादी करना चाहता है। किसी से गाइडेंस ले रहा है कि कैसे करूँ, कोई इससे एज में बड़ा हो सकता है जो इसको गाइड कर रहा। अब ये फैमिली से गाइडेंस नहीं ले रहा है यहाँ पर, अब किसी और अदर पर्सन से ले रहा है। और जहाँ पर अभी खामोश होकर चीज़ों को देख रहा है, जैसा वो कह रहा है वैसा कर रहा है। ये क्या करेगा आगे। सो यहाँ पर ये टू ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर ये मनाना चाहता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्टनर ना आपके पास आना चाहता है, आपको अपना प्यार जताना चाहता है, पास की सारी बातों को याद करता है, ठीक है। ये आपके लव को मिस कर रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। इनको लगता है यहाँ पर, क्या आप मान जाओगे, क्या आप किसी और से तो नहीं प्यार करते हो। ये इनसिक्योर है आपको लेकर, इनको लगता है आप किसी और से प्यार करने लगे हो, अब इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो ये जितनी हो जल्दी हो सके एक्शन लेने के मूड में है, बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहता है। लेकिन चैरियट, तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, यहाँ पर हम्म एक सक्सेसफुल अपनी लव स्टोरी बनाना चाहता आपके साथ, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं कंपैरिजन। देखिए मैंने इसको उठाया था, बहुत ज़्यादा इसने आपके साथ माइंड गेमिंग के लिए यहाँ पर। तो इन्होंने फैमिली ने हो सकता है इसको कोई और ऑप्शन दे डाली, इन्होंने दोनों में का कंपैरिजन किया और आपको छोड़ दिया, ठीक है। जो भी किया फैमिली ने करवाया, इसकी कोई ये ना मम्मी बॉय हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, जा ये लड़की भी हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर अब सोच रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया, मैंने अपनी विशेस को छोड़ दिया, अपनी विशेस को मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैंने मैंने गलत कर दिया। अब ये सोच रहा फैमिली ने कैसे दगाबाजी की, ठीक है। द स्ट्रेंथ, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है आपका सामना कर सके। लेकिन ये इसके ये ना पावर इकट्ठी कर रहा है, आपका सामना कैसे किया जाए। अब आपको मनाना चाहता है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत आपके लिए महसूस करता है। अब इसका जो कप है ना, ये 9 कप है, फुल ओवरफ्लो हो गए हैं प्यार से। अब ये एक 10 कप होते हैं ना, इसमें एक 10 कप जो आप हो, आपके पास है, वो लेना चाहता है। ये आपको प्यार करता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग अपने दिल में महसूस करता है। अब सच्चाइयाँ पता चल गई इसको, तो जिसके कारण इसने आपको छोड़ा। उनके साथ इनके आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े, लाइफ डिसबैलेंस हुई हुई है, इग्नोर मार रहा उनको भाई, क्योंकि इसको आपकी तरफ आना है। यहाँ पर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में, पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये वहां से आपको कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा, जब आप आगे से रिस्पॉन्स दोगे ये थर्ड पार्टी को बाय बाय कह देगा भाई, अपने दिल को प्रोटेक्ट कर लेगा। और थर्ड पार्टी से उसके बाद आपको प्रपोजल देने के लिए आपके पास सडनली आएगा, कोई एक्शन हो सकता है इसकी तरफ से। क्यों, यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है यहाँ पर भाई। वक्त अब चेंज होने जा रहा भाई, आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर ओपन होने जा रहा भाई। सो इस चैप्टर में ये पार्टनर यहाँ पर आपको फुल लव देना चाहता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है यहाँ पर, ठीक है।
सो ये ना ऐसा पर्सन है कि आपको दिल से चाहता है ये आप, क्योंकि एम्प्रेस हो इसकी, ठीक है। आपको एक बहुत ब्यूटीफुल मानता है ये, आपको अपना एंजल मानता है ये, आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक दौलत मानता है, जिसको ये खो चुका है अब पाना चाहता है। अभी किसी किसी का पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकता है, स्टक हो सकता है, दूर हो सकता है। थर्ड पार्टी इनका वर्क भी हो सकती है, यहाँ पर बंधा हुआ है, ठीक है। जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई लड़की हो, वर्क भी हो सकता, फैमिली भी हो सकती है, लेकिन बहुत जल्द से वहां से निकलेगा, ठीक है। और मिस बहुत कर रहा है आपको, मिसिंग एनर्जी इतनी है मैं नहीं बता सकती, बहुत मिस कर रहा। हो सकता है जी आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो, जो आपका रिलेशनशिप पुराना हो इसके साथ, और शादी करना चाहता है आपके साथ, घर बनाना चाहता है, सोच रहा है फैमिली को कैसे मनाया जाए, ठीक है। फैमिली नहीं मान रही इसकी, लेकिन इसका दिल है कि तुम पर, आप पर फिदा है। सो ये आपको दिल देना चाहता है, चाहे फैमिली माने चाहे ना फैमिली माने। अगर फैमिली नहीं मानेगी तो गेस्ट जाकर ये शादी करेगा आपके साथ, ठीक है। इसकी कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, न्यू बिगिनिंग चाहता है ये आपके साथ। अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, और यहाँ पर फैमिली से ये कट हो गया, यहाँ पर भी अब का फैमिली से क्लियर कट बात कर कर साइड हो गया ये पर्सन। अब फैमिली से की बातों को सुनता नहीं है, मानता नहीं है, और यहाँ पर ये नहीं चाहता अब इनकी फैमिली और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे आप दोनों के बीच। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 हो सकता, 6 नंबर है, 10 नंबर है, 4 नंबर है, 10 की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट जरूर होगी, ठीक है। 6 नंबर है, बैलेंस जरूर होगा रिलेशनशिप, ठीक है। और देख लेते हैं, क्लैरिफाई 6 ऑफ बैंड, क्लैरिफाई 6 ऑफ बैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, विशेष आपको मिस करता है, प्यार करता है, आपको कहीं ना कहीं से देखता है, स्टॉक करता है, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी की खुशी हो, आप इनका प्यार हो, लव हो, आपको ये महसूस करता है, आपसे ये जुदा नहीं रह सकता। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया, क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड, क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंजल 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस यस, रिलेशनशिप को जो आइसोलेशन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा इसने तनहा होकर सोच रहा, सुबह आ रहा कि मैंने कैसे रिलेशनशिप में आर्गूमेंट किए, आपके साथ बिना वजह से फाइट की, झगड़े किए, रिलेशनशिप को एंड कर दिया, ठीक है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी दूसरे टैग से। 10 ऑफ बैंड्स क्यों आया यहाँ पर, क्या इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, क्या इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, क्या इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया था एंजल, बताइए मुझे, क्लियर कट बताइए। ये आर्गूमेंट 5 ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर, नहीं थर्ड पार्टी तो नहीं नजर आ रही यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस में है आपका पार्टनर, ठीक है, इसलिए हैंगडमैन की सिचुएशन में है। इसने आर्गूमेंट किए, फाइट किए, थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी फैमिली हो सकती है, झूठ मूठ के आप पर इल्ज़ाम लगाए, आपको ज़िंदगी से निकाल दिया इसने, इस चीज़ का इसको गम है भाई। सो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ये पार्टनर को लगता है मैंने जो भी किया कितना गलत किया उसके साथ, एक एक चीज़ याद करता है, ये कैसे आर्गूमेंट हुए, कैसे फाइट की इसने। इनको लगता है कि मैं ही दोषी हूँ, जब भी ये सोचता है ना खुद पर ही दोष लगाता है ये यहाँ पर, ठीक है। 4 ऑफ पेंटाकल क्यों आया, 1 बाय 1 कर दीजिए। 4 ऑफ पेंटाकल, ओके। आपको जज किया, आपके प्यार को जज किया इसने यहाँ पर, आज आपकी यादों में बैठा हुआ है, ठीक है। कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया इनने, आपके प्यार पर उंगली उठाई, इसलिए यहाँ पर आज परेशान है ये पार्टनर, जिंदगी डिस्टर्ब हो गई, जंड होके रह गई। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इसको नहीं लूंगी। 10 ऑफ कप्स क्यों आया, सॉरी, रिग्रेट। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स को यहाँ पर क्लैरिफाई किया। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, फैमिली के बेकाबू में आकर जो भी आपके साथ किया
आपसे जुदा हो गया, आप पर उंगलियां उठाई, आपको डिसीट किया, चीटिंग की, धोखा दिया, माइंड गेम्स खेली, आपको प्लानिंग करके जिंदगी से निकाला, उस चीज का रिग्रेट हो रहा भाई। आज इसके दिल में बोझ है, ये एक कैद में है कि इसने गलत किया, वो चीज इसका पीछा नहीं छोड़ रही, एक बोझ है इसके दिल में कि मैंने एक सच्चे इंसान के साथ गलत किया, वो भी फैमिली के बहकावे में आकर। रो रहा है, आंसू बहा रहा है। सो प्लस आइसोलेशन, तभी तो रो रहा है यहाँ पर। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा ये ना इमोशनल हुआ हुआ आपके लिए। 7 ऑफ पेंटाकल, इनको लगता है इसने एक हीरे को खो दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये अब आपको और आपसे दूर नहीं रहना चाहता है। इसका दिल आपको भूल ही नहीं पाया है। आप भले इसकी ज़िंदगी में चले गए, बहुत ज़्यादा इसके पास ऑफर है, चॉइसेस है, लेकिन देखिए ये आप ही को पकड़ कर बैठा है, क्योंकि इससे गलती हुई है। चाहे भले ही आपसे सामने नाम सॉरी फील करे, लेकिन इसको, इसके अंतरात्मा को पता है भी मैंने गलत किया है, मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने फैमिली को चूज किया, मेरी फैमिली यहाँ पर ग्रीडी है, जानता है। अब क्या चाहता है, अब ये दूरियों को ख़त्म करेगा, ठीक है, दूरियों को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। अब इनको सच्चाई सामने आ चुकी है, अब लौटने की एनर्जी में है। और जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में स्टक था कहीं, ठीक है, तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, हो सकता है थर्ड पार्टी इनके साथ मैरिड हो। कुछ लोगों के पर्सन की बात कर रही हूँ, सभी अपने पर मत लिया कीजिए। तो कुछ लोग यहाँ पर फैमिली का इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, तो ये वहां से निकलना चाहता है और यहाँ पर आपके साथ पहले रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता है ये, ठीक है, किसी भी हालात में। द एम्परर क्यों आया है, आप दोनों काउंटर पार्ट हो। पहले एम्प्रेस आया था, एम्परर आया है। इनकी भी कोई पर्सनैलिटी कम नहीं है, ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं। देखिए काउंट, मैंने एम्परर को याद किया, एम्प्रेस को याद किया, एम्प्रेस आ गई। एम्परर के साथ ही एम्प्रेस का आना ये इंडिकेट करता है ये आप दोनों काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे के लिए बने हुए भाई। जैसे आप हो वैसे ही ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जानते हैं कि जो आप सोचते हो वही ये सोचते हैं। आपका माइंड टू माइंड कनेक्ट हो सकता है इन दोनों का, आप दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो। आप जो बोलोगे वो वहाँ पर सुनेगा, ठीक है। अगर आप इनको मिस करोगे तुरंत ये यहाँ पर आपको मिस करेंगे, क्योंकि आप दोनों काउंटर पार्ट हो। शादी तो आपकी यूनिवर्स ने पहले से ही करवा दी है भाई। तो यहाँ पर आप दोनों कम नहीं हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें आप माहिर हो, मास्टर हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ऐसा मानता है कि आप ही इनके काउंटर पार्ट हो, इसको अब फील होने लगा है, ठीक है। आपसे बहुत प्यार करता है, आपको देखते ही ये फ्लैट हो जाता भाई, इसको समझ नहीं आती मैं क्या करूँ भाई, किधर जाऊँ। रिजेक्शन से डरता है, रिजेक्ट कर गया है। और फील क्या करता है एंजल, फील क्या करता है। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, स्टॉक कर रहा, स्टॉकिंग की एनर्जी देख रहा है, जाना नहीं चाहता आपको छोड़ के, ये चाहता आप इनको कोई लव का कोई ऑफर दो। और इसने जो भी आपके साथ इनबैलेंस किया, आप जो बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, अब जी चाहता है कि आप एक बार जिंदगी में आ जाओ, कोई इनसे बात करो। ये यहाँ पर अब इसकी जो भी जिंदगी में विशेष थी ना, गोल थे ना, अब सब छोड़कर जी आपके पीछे हो गया पार्टनर आपका, ठीक है। भले ही चॉइसेस और भी हैं इसके पास, लेकिन इसको कोई नहीं चाहिए, इसको आप चाहिए, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी थी उसके साथ भी इसने मूव ऑन कर लिया भाई। और क्या चाहता भाई, अब इनको समझ आ चुकी है ना, आप ट्रूथ है, आप सच्चे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो। इनको लगता है अब आप इनको याद नहीं करते, बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में कि क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो या करते हो। जो भी आप दोनों ने लम्हा साथ गुजारा, बहुत याद आ रहा है इसको। इसका सबसे बेस्ट मोमेंट है वो जो आपके साथ इसने जिए हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ओवर थिंकिंग, सोचना, रोना, डिप्रेशन, परेशानियां दिखते हैं, और कुछ नहीं है। और क्या फील करता है ये, स्टॉक, आपको स्टॉकिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं से देखता, स्पाई कर रहा, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा, हर एक चीज़ पर नज़र रखता है, क्योंकि ये जस्टिस करना चाहता है। पास्ट में आपको पीठ दिखाकर भाग गया था, अब ये जस्टिस करना चाहता है। सोच लिया इसने कि मुझे मेरा प्यार चाहिए, ये अपने प्यार के पास लौटेगा। 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पर आएगा, क्योंकि आप स्टार की पोजीशन पर हो, ठीक है। इग्नोर मार रहे हो आप, फुली इस पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने पूरी तरह इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया भाई, ठीक है भाई। अगर तुमने ब्रेकअप कर लिया तो ठीक है, जिस कारण इसका दिल टूटा हुआ भाई, तुमने ये ब्रेकअप को कैसे एक्सेप्ट कर लिया, तुमने कैसे मुझे भूलने की कोशिश कर ली, मैं तो तुम्हें भूल नहीं पाया। इनको लगता है कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया,
फेयर भी है, यहाँ पर डरा भी हुआ है। क्या आपने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली? पूछने की हिम्मत नहीं है। इनको लगता है यहाँ पर आपने कंपैरिजन किया इसके और किसी और पर्सन से, आपने दोनों में से किसी एक को चूज कर लिया, ठीक है। अब आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इनको लगता है आप थर्ड पार्टी के साथ हो, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है, इसलिए आप फुली इसको इग्नोर मार रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है एस ऑफ पेंटाकल, क्योंकि इनको लगता है आप इग्नोर कर रहे हो। देखिए, सो अब ये क्या करने वाला फट्टू, मुझे बताइए एंजल। लवर्स नहीं जाने देगा किसी भी रिलेशनशिप में। जो डेविलिश एनर्जी है उसको भगाने के चक्कर में ये सोच सोच के उदास है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर, इस कारण उदास हुआ पड़ा है। ये चाहता है आप थर्ड पार्टी को छोड़ दो, इनके साथ न्यू स्टार्ट करो। ये चाहता है कि मेरे साथ शादी करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ भाई। ये यहाँ पर टू ऑफ कप देना चाहते हैं आपको, प्यार करते हैं, लौटने की एनर्जी में है यहाँ पर, शादी करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, सारे कार्ड ऐसे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये बताता है, यहाँ पर ना अपने दिल को इसने ना प्रोटेक्ट कर लिया, अब आपको देना है, समझ चुका है आप इनके लवर्स हो भाई। मन मंदिर में आपकी मूर्त है भाई, प्यार बहुत करता, दिल में प्लानिंग करता, बहुत कुछ सोचता ही, ऐसा भी हो सकता। तो ये पार्टनर को लगता है कि या तो ये थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है, डेविलिश एनर्जी के कारण इसने थर्ड पार्टी कोई बनाई है, ऐसा भी सिनारियो हो सकता। वहां पर ये खुश नहीं है, वहां से निकल चुका है ये पार्टनर, क्योंकि इनको आपकी याद आ रही है। खुश नहीं था, वहां पर आर्गूमेंट किए, झगड़े किए और वहां से निकल चुका, क्योंकि अब आपसे प्यार करता है, आपका प्रपोजल देना चाहता है, मैरिज का प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है, और लौटने की एनर्जी में है, और ये चाहता है आपके साथ शादी करना, और यहाँ पर आपको जस्टिस देना। कोई म्यूजिक के थ्रू आपकी दोनों की बात होती है। यस 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 यस, दिल है कि तुम पे फिदा है, मैं क्या करूं भाई। सो दिल ही तो है भाई, ये ऐसा ही होता है। यहाँ पर कभी कभी हम सोचते हैं कि इस इंसान को दोबारा जिंदगी में हम मिलेंगे नहीं, ठीक है। सो लेकिन फिर भी हम उस इंसान के साथ इतना बुरा नहीं करते जितना इस पार्टनर ने आपके साथ बुरा किया। इन्होंने सोचा था कि दोबारा जिंदगी में मुलाकात नहीं होगी, इतना ही नहीं, ये फॉरेन कंट्री में भी भाग गया। अगर फॉरेन कंट्री में नहीं है तो ये आपसे छुप गया, ठीक है। इतना बुरा करने के बाद इसने सोचा था कि अब तुम्हारा चेहरा कभी देखना ही नहीं है, लेकिन यूनिवर्स है, ये डिवाइन है, खुदा है, जिस बंदे को छोड़ दिए ना उसी के पास लाता है। तो इसने यहाँ पर आपको छोड़ा, अब यूनिवर्स आपके पास इनको फिर से लेकर आ रहा है, ताकि इसकी गलती बताई इनको कि जाओ जाके उनसे सॉरी फील करो, तुम्हारा वही काउंटर पार्ट है, तुम्हारा वही लवर्स है, या तुम्हारा वही प्यार है, ठीक है। सो ये पार्टनर को अब आपका प्यार मोहब्बत महसूस हो रही है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आई तो आप यहाँ से निकल गए, इसकी ज़िंदगी से आप खुद निकले हो यहाँ पर, इसने नहीं निकाला यहाँ पर। इसने इसने तो सिर्फ एक सिचुएशन बनाई है वो, कि आप निकल जाओ यहाँ से। किसी को बार बार बेइज्जत करना, किसी की इंसल्ट करना, उससे क्या होता है कि अगर हम गैरतमंद इंसान हुए तो हम वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। कोई कोई एक कहते हैं ना, इतना गैरतमंद होगा ना तो वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहेगा जिसमें उसकी डिसरिस्पेक्ट हो, उसकी सेल्फ पर बातें आए, ठीक है। उसकी जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो तो वो वहां पर रहना पसंद नहीं करेगा। सो ही आपके साथ हुआ। यहाँ पर आप एक गैरतमंद इंसान थे, आपने यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखकर आपने सोचा और झुकना नहीं है मुझे अब इसके आगे, अब मुझे खुदा के आगे झुकना चाहिए, मैं अपने दिल को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपने दिल को सही करूंगा, मुझे अब इस पार्टनर से और मिन्नतें नहीं करनी। तो ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं बार बार कॉल टेक्स्ट मैसेज करते रहते हैं, मान जाओ अब तुम मेरी जिंदगी हो, लेकिन आपने ऐसा सब कुछ नहीं किया। आपने इनको भूलने में ही अपनी भलाई समझी, ठीक है। क्योंकि आप भी एम्पर की एनर्जी में हो यहाँ पर, तो आप झुकना तो आप पसंद करोगे ही नहीं, यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप, ठीक है। अगर इसके अंदर ये एम्पर है तो यहाँ पर इसके अंदर ईगो है, तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को आप अपनी डाउन नहीं करना चाहते। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक ऐसा यूनिवर्स ने आपको दिल दिया है कि आप झुकने वाले पर्सन नहीं हो। आप प्यार के आगे झुकते हो कि, लेकिन आप लोगों के आगे नहीं झुक सकते। आप किसी की मिन्नतें नहीं करते, किसी पर जबरदस्ती अपनी बातें, अपना प्यार, अपना लव नहीं थोपते। आपको ऐसा लगता है भी अगर इसको मुझसे प्यार हुआ तो लौट कर आएगा, अगर मेरा है तो आएगा, नहीं तो अदरवाइज जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपने ये अपना ये रूप बदला है ना, अब इनको समझ आई भी आप इनके बिना जी सकते हो। उस चीज से ये हिल गया भाई। इसको लगता था आप इनके पीछे पीछे दौड़ोगे और ये यहाँ पर रन करेगा, लाइफ टाइम रन करता रहेगा और आप इनको चेस करते रहोगे। यहाँ पर इन्होंने ऐसा भी सोचा कि यहाँ पर कि आपको ये जैसे ये आता है आपके पास, कभी आता है कभी ब्लॉक कर जाता है, आना जाना इसका लगा रहता है। ऐसे इसने ना
खाला जी का बाड़ा समझा हुआ, ठीक है ना, कि कभी आए, कभी दिल किया चले गए, कभी नहीं। ऐसा इसने इसलिए करता था ये पार्टनर, ताकि आपके दिल में अपनी यादों को जिंदा रखे, ठीक है। जब आप भूल जाते हो तो ये आ जाता है, उसके बाद भी चला जाता है, आपको थोड़ा सा पेन देकर जाता था ये। तो आपने इस चीज को ही क्लियर कट साइड कर दिया, खत्म कर दिया। जिस जगह से, जिस साइड से ये आपको मिलता था ना, चाहे वो सोशल साइट से, व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी जगह हो, आपने ब्लॉक कर दिया फुली। आपने इसको अपनी जिंदगी से गेट लॉस्ट, आपने बोल दिया भी जाओ भाई, निकलो, मुझे नहीं तुम चाहिए, ठीक है। तुम बार बार आते हो, बार बार मेरे दिल को दुखाते हो। सही किया आपने भाई, सही बिल्कुल किया। अब ये पार्टनर खुद सुधर कर लौटना चाहता है, आपका जो बदला हुआ रूप देख रहा है ना, इसीलिए आइसोलेशन में है यहाँ पर। और बताइए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सडनली इसको ब्लॉक कर दिया और भाग निकल मेरी लाइफ से। तो ये आपका जो आपने ऐसा किया ना, इसके लिए ये उदास है। और क्या चाहता है ये, चाहता क्या है? और ये यूनिवर्स वन बाय वन काट दीजिए, क्लैरिफाई करूंगी मैं। और क्या चाहता है? ओहो, क्या बात है। गलत करेगा तो तू मरेगा। नहीं लूंगी इतने, वन काट दीजिए। तू भी आना, आ जा। ओके, और कौन है? ओके, और कौन है भाई? ठीक है, बॉटम में एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग करना चाहता आपके साथ, ठीक है। मिस कर रहा बहुत ज़्यादा। अगर आप मैरिड हो, इसके साथ बच्चे हैं आपके, तो बच्चों को मिस करता है ये। इमोशनल हुआ, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपका पार्टनर भाई, ठीक है। शादी करना चाहता है आपके साथ, फैमिली, बच्चे। ये अगर सिंगल है तो शादी कर कर फैमिली बनाना चाहता, प्लानिंग करना चाहता। कुछ चीज़ें इसने छुपाई है, आपको बताएगा। इसने अपने इमोशन हाइड किए थे, ये आपको सारे बताएगा। आप जज्बातों को आपके सामने खुली किताब की तरह आएगा, ओपन होगा, ये ओपन अप होगा। और क्योंकि यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर, ये लौटेगा लेवल 11, आपको शादी का, कोई मैरिज का कमिटमेंट देगा। और अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा कैसे वहाँ से निकला जाए। सो ब्रेकअप सिचुएशन आपकी हो चुकी है, आपने समझ लिया एंड हो गया रिलेशनशिप, आपको इसने बड़ी पेन दी है, आपका दिल तोड़ा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर चीजें जितनी जल्दी खराब हुई, उतनी जल्दी अब सही होंगी यहाँ पर, ठीक है। आपको देखता, आप पावरफुल इंसान हो, बहुत ज्यादा पावर हो आपके अंदर, बहुत पावर है, आप बहुत ज्यादा लोगों से प्यार करने वाले हो, ठीक है। सो इनको अपनी फैमिली की बातें भी समझ आई है कि फैमिली के बहकावे में अगर इन्होंने रिलेशनशिप को तो खत्म कर दिया, लेकिन आपको दिल से कैसे बुलाएं, ठीक है। इमोशनल है, अब ये फैमिली से डिस्टेंस अपना क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो अब ये जो भी साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देता था ना, ये थर्ड पार्टी की वजह से देता था। तो जो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी, उसकी यहाँ पर ये काम करता, वर्क करता, वहां पर हो सकती है कोई थर्ड पार्टी, ठीक है। वर्क प्लेस पर हो सकती है थर्ड पार्टी। तो वहां पर ये इसीलिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था। अब ये उसीलिए यहाँ पर आपको चीट भी कर रहा था ये पार्टनर। थर्ड पार्टी जाएगी यहाँ से, क्लियर कट यहाँ पे ये एक्शन लेगा। जिनका पार्टनर आपको पता थर्ड पार्टी में है, तो वहां पर क्लियर कट एक्शन होगा। यहाँ पर आपको कोई लव का ऑफर देगा, फिर से जिंदगी में लौटेगा, ईगो को खत्म करेगा, क्योंकि आप पावर में हो। आप ही यहाँ पर द एम्प्रेस हो, आप ही यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स हो। आपके सारे सवालों का ये जवाब देगा, रिकॉन्सिलेशन करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मदर का कोई इशू है, जिसने इन पर स्पेल किया था, ब्लैक मैजिक के कारण इनको छोड़ा था, इन्होंने आपको छोड़ा था, तो आज इनको सारी सच्चाइयाँ इन पर ओपन हो चुकी है, इनको समझ आ चुका है। अब ये परेशान है भाई, रो रहे हैं यहाँ पर। अब आपको मिलने के लिए तरस रहे हैं, जल्द से जल्द आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ ये प्यार भरा पल जीना चाहते हैं, और आपकी यादों में बैठे हुए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इनके साथ भी, ये ट्रैवल कर कर लौटना चाहते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों के पर्सन की एनर्जी है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं, मैं क्लियर बात करती हूँ गाइस। सबसे पहले आपको ये कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्योंकि क्यों करना चाहता है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपकी याद आ रही है, ठीक है। कोई प्रपोजल दे सकता है, लेकिन डरा हुआ है कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दो। ये जस्टिस देने के मूड में है, और आप पर 24/7 कहीं से ये नज़र रखता है, स्पाई कर रहा है आपको कहीं से, ठीक है। किसी की गाइडेंस के थ्रू यहाँ पर ये आपसे बात करेगा, ये जानना चाहता है यहाँ पर क्या आप इनकी वेट कर रहे हो सकता है किसी फ्रेंड का सहारा ले, किसी ने इसको गाइड किया अभी, तुम ऐसा करो, जैसा उसने कहा वैसा कर रहा है ये, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको लव का ऑफर दे सकता है। सडनली आपको कोई गिफ्ट इसकी तरफ से आ सकती है, रिसीव हो सकती है। इनमेच्योर पर्सन है, जंग पर्सन है ये, यहाँ पर एक्शन बहुत फास्ट लेगा, क्योंकि फायरी साइन है ये, एरिस लियो सैज हो सकता है ये।
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है ये पार्टनर, प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि मुझे मेरा पर्सन दो। स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहा, अब डिसीजन लेना है इसने, इसलिए यहाँ पर इसको यूनिवर्स की तरफ से स्लीपलेस नाइट में रखा जा रहा था कि जल्द से जल्द ये आपकी तरफ आए, लौटे और आपको डिसीजन दे, क्योंकि इस पर एक बोझ डाल दिया यूनिवर्स ने कि जल्द से जल्द तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में कोई एक्शन लो, अगर नहीं लोगे तो तुम्हारी ऐसी हालत रहेगी, स्लीपलेस नाइट में रहेगी। ये शादी का कार्ड भी होता है, ये आपसे शादी करना चाहता भैया, अब ये और आपसे भागेगा नहीं, रन नहीं करना चाहता। एरिस लियो सैज हो सकता, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, सारे साइन आ गए फिर से। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एक्शन क्या होगा इनका, यूनिवर्स इनका एक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो अभी तो यहाँ पर ये स्लीपलेस नाइट में इसको रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, उदास, इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल है भाई, कुछ भी कर सकता है ये पार्टनर, इसका माइंड सेट नहीं है, इनको आपकी बहुत याद आ रही है। तो यहाँ पर ये जजमेंट किया यूनिवर्स ने, आपको दिया है जजमेंट, क्योंकि आपने मांगा था, इसने मांगा था जजमेंट। और कुछ लोगों का पार्टनर मजिशियन के रूप में है, ये यहाँ पर कुछ सही करना चाहता, चीज़ों को सारे टूल अख्तियार करेगा ताकि आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बना सके। अब ये यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, शादी करना चाहता आपके साथ। कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पर मैजिशियन के रूप में है, फैमिली को मनाना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। कंपैरिजन कुछ लोगों का पार्टनर अभी भी कर रहा है, फैमिली एक तरफ आप हो, ठीक है। आप कोई स्टार हो सकते हो, या आपका लवर, जो आपका प्यार जहाँ पर स्टार हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये फैमिली में से आप कोई चूज करेगा, ठीक है। जस्टिस आपके साथ होगा, सिनारियो कोई भी हो। कुछ लोग के पर्सन के पास कोई ऑफर है आपको देने के लिए भाई, ये ट्रैवल कर कर सडनली लौट सकते हैं यहाँ पर, अगर ब्लॉक किया अनब्लॉक करेंगे आपको बताएंगे कि क्या ऑफर है इनके पास, ठीक है। और कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहता है, कुछ गलत कर कर गया था, मैनिपुलेट करके गया था आपको, माइंड गेम्स खेल के गया था। तो यहाँ पर ये अब आपका बर्थडे हो सकता है, या इसका हो सकता है, या कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, किसी फ्रेंड का बर्थडे हो सकता है, या वहाँ पर आपको मिलेगा, सेलिब्रेट करोगे आप मिलकर, या तो आप कर रहे हो, ये दूर से देख रहा है, ठीक है। सो इनके पास कोई ऑफर है, आपको ये देंगे, क्योंकि आपको ठुकरा के गए थे, इसलिए आपको आगे बढ़कर अब प्रपोजल भी यही देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस इसके साथ भी आपका हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पार्टनर भी आपके लिए, इनको लगता है इन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी, गलती कर दी आपको छोड़कर। हाई प्रिस्टेस, कुछ लोगों का पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पर तो आप खामोश हो चुके हो, और इसलिए आपका पार्टनर हार्मिट मोड पर चला गया। आपका पार्टनर बहुत उदास है, आपको ढूंढ रहा है जगह जगह से, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, 2 ऑफ कप्स, ये आपको प्यार करना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, मनाने के लिए लौटेगा। स्लीपलेस नाइट है इसकी, सो नहीं पा रहा रातों को, याद आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करे, प्रे कर रहा है यूनिवर्स से, लौटना चाहता है लेकिन रिजेक्शन से डर रहा है, इनको लगता है आप इनको रिजेक्ट करोगे, आपके पास बहुत ऑफर्स हैं। टेम्परेंस, लेकिन ये इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए आएगा, इनको पता है अगर ये नहीं आया तो आप ये रिलेशनशिप छोड़कर चले जाओगे, जिस चीज़ का इन पर बर्डन है, इस बर्डन में और ये रहना नहीं चाहता, ठीक है। अपनी सारी फीलिंग, अपने जज्बात आपको बताना चाहता है, 2 लोगों में जगलिंग कर रहा है ये पार्टनर, ये थोड़ी स्टक एनर्जी है अभी, तो 2 लोगों में, 2 सिचुएशन में ये यहाँ पर जगलिंग कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, इसको एक के साथ आर्गूमेंट करना है, और एक के साथ क्लियर कट डिसीजन लेना है, इसने थर्ड पार्टी को छोड़ना है, उसके साथ आर्गूमेंट कर रहा भाई, जो थर्ड सिचुएशन है ना, उसके साथ ये आर्गूमेंट फाइट झगड़े कर रहा है ताकि क्लियर कट आपकी तरफ आ सके। एक के साथ जो चीटिंग करेगा और एक के साथ आगे बढ़ेगा, यानी कि आपके साथ इसने सोच लिया है थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग करनी, धोखा करना, और फिर भाग जाना है आपके पास। यस, सारे कार्ड ऐसे सीधे करो। तो ये यहाँ पर आपको अपना लक मानता है भाई, ये आपसे पेंटिकल लेना चाहता है। कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पर आपने इनकी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प की है, 5 ऑफ पेंटिकल,
ये किसी लॉस से गुजर हो सकता है, इसको ऐसा लगता है ये यहाँ पर किसी लॉस से गुजर रहा, फाइनेंशियली लॉस से गुजर रहा। आपके पास पैसा है, मनी है, ये आपसे लेना चाहता है। और हैंगमैन की सिचुएशन में है, आपकी बातचीत इससे खत्म हो चुकी है। अब इनको नहीं पता आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है। सो ये आपसे हेल्प कैसे ले, ये किसी पेन में है, दर्द में है, तकलीफ में है। तो यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप एंड हो चुका, लेकिन ये मुसीबतों में गिरा हुआ है। तो इसको अपने प्यार की याद आ रही भाई, इसको नहीं पता आप इसको मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये लौटने की एनर्जी में है, आपको प्यार करता है। सो ये आपसे हेल्प भी चाहता है कि इसको आप इस मुसीबतों से निकालो। मजिशियन, द मजिशियन। सो ये यहाँ पर आपके साथ ना शादी करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ मुसीबतों से गिरा हुआ है, फाइनेंशियली लॉस से गुजरा। ये चाहता है आपकी हेल्प, ठीक है। ये आपसे कोई सॉलिड ऑफर चाहता है, सॉलिड कमिटमेंट आपको तभी देगा जब ये उस स्टक सिचुएशन से निकलेगा। तो कुछ लोग का पर्सन यहाँ पे आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। ये पार्टनर वहां से लौटना चाहता है, आपको सॉलिड ऑफर देना चाहता है, आप इनकी दुनिया हो। इसका टारगेट सिर्फ यही है कि आपके पास आना, आपके पास ये ऑफर, जो प्यार है, मोहब्बत है, केयर आपसे लेना। तो यहाँ पर आपसे शादी करना चाहता है, किसी से जो गाइडेंस भी ले रहा है। ऐसा भी हो सकता है आप गाइड कर रहे हो लोगों को, आप टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो। सो इसने सोच लिया भाई अब और बर्डन में नहीं जीना, अब आपको ये सॉलिड ऑफर देना है और आपसे ये प्यार का तोहफा लेना है, कप लेना, ठीक है। सो रिकंसिलेशन तो यहाँ पर होगा, आपके पर्सन यहाँ पर लौट रहे हैं भाई। जिन जिन की मैंने एनर्जी बताई है सभी लौट कर आएंगे। माइंड गेम खेल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, धोखे कर रहे हैं, तो यूनिवर्स इनको बहुत ज़्यादा सज़ा देगा, पुनिशमेंट देगा। सो ये खुद जिम्मेदार होंगे यहाँ पर अगर आपके साथ चीटिंग करेंगे। तो आपने बेफिक्र रहना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। अगर 1% भी इसने छल कपट रखा आपके साथ, तो इसको पुनिशमेंट दी जाएगी। एंजल सभी आपके साथ हैं, क्योंकि आप लोग डीएफ हो सकते हो, हाई लेवल के सोल बेट हो सकते हो। एंजल आपको सपोर्ट करते हैं, इसको लाया जा रहा है आपके सामने। ये झुकना नहीं चाहता, इसने कभी झुक कर नहीं देखा, इसको झुकाना चाहते हैं एंजल्स, ठीक है। ताकि ये आपसे झुक कर सॉरी फील करे, आपकी पावर को समझे, यूनिवर्स पावर को समझे, आपके साथ मिलकर ये किसी एक नए पर्पस की ओर बढ़े, ठीक है। न्यू बिगिनिंग आप दोनों की हो सके, ठीक है। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स अब क्या कहना चाहता है। खुदा बाप आप बताइए, आप इस पर्सन के बारे में, इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हो, बताइए। 1 बाय 1 बताइए। नहीं लूंगी इतने, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 1 बाय 1 दीजिए आप। ओके, आप स्टार हो भाई, आप इनकी विश हो, आपको पाना चाहते हैं। आपके पास आपके फैन फॉलोवर्स बहुत हैं भाई। तो ये प्रे कर रहे हैं कि आप इनको मिल जाएं, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि आप इनके प्यार को एक्सेप्ट करो। ये प्रे कर रहा है कि मुझे मेरा प्यार मेरी जोली में डाल दो। ये प्रे कर रहा है कि मुझे यहाँ पर कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ से कोई रिसीव हो। अगर नहीं हुआ तो ये खुद करेगा, खुद आएगा आपको प्रपोजल देने के लिए। बहुत ज़्यादा प्यार करता आपसे, जज्बाती है। आप इनकी वेट कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। आप कंफ्यूजन में हो, आपको नहीं पता ये पार्टनर क्या कर रहा है। आपको लगता है ये पार्टनर आपको भूल गया, आपके साथ चीटिंग कर कर आपको दर्द देकर छोड़ कर गया। यहाँ पर आपको लगता है इसने आपके साथ बैलेंस नहीं किया, तो ये यहाँ पर बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। प्रे कर रहा है कि मैं उसके साथ सही करूँगा। 9 ऑफ पेंटाकल, ये पर्सन वर्क में बिजी रहता है बहुत ज़्यादा, या तो आप बिजी हो गए हो यहाँ पर। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगा है, एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अगर आप डीएफ की एनर्जी में थे तो ये डीएफ की एनर्जी में ये चला गया है, और डीएम की एनर्जी में आप आ गए हो। आप इग्नोर कर रहे हो तो समझ लो आप डीएम बन चुके हो। और ये इमोशनल हो चुका है अभी, इसको डीएफ की एनर्जी में रखा गया है, ताकि ये वो सारी सिचुएशन को समझ सके जो आप पर गुजरी है, और इमोशनल होकर ये कोई डिसीजन ले यहाँ पर, ताकि ये रीयूनियन करे आपके साथ। अगर ये पास्ट में ग्रीडी रहा है, पैसे के लिए आपको छोड़ा है, तो अब ये यहाँ पर कोई सॉलिड ऑफर आपको देगा। यस यस, इसके पास कोई ऑफर है। दो चीजों में से आपको चूज करेगा, दो लोगों में, दो सिचुएशन में से, क्योंकि अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज्यादा फील करता है। रिलेशनशिप एंड होने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, भूल ही नहीं पा रहा, तो आपको लव का कोई ऑफर देगा। क्यों देगा? स्लीपलेस नाइट में रखा इसको, यूनिवर्स ने हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रखा। भाई तुमने उसको क्यों दर्द दिया इतना? अब ये यहाँ पर ना
यूनिवर्स ने इनको इसलिए ऐसा उल्टा टांगा हुआ है भाई, तुमने उसके साथ इतना चीटिंग क्यों की, धोखा क्यों किया, तुमने उसके साथ जो माइंड गेम्स खेली, देखो उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। जो भी हम करते हैं, किसी के साथ अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, कर्मा के रूप में हमें रिजल्ट मिलता है। इसको रिजल्ट मिला है बुरा करने का, द हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है ये यहाँ पर। और जो भी जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से हो रहा भाई, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ताकि यहाँ पर ये कोई दुखी होकर, परेशान होकर कोई एक्शन ले ले। यहाँ पर ये एक्शन लेगा भी, यहाँ पर क्या एक्शन लेगा, ये एक्शन नहीं ले पा रहा था ना, क्योंकि ये अपनी फीलिंग, अपने जज्बात कंट्रोल करके रख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों, कौन, किसके कारण, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कारण, यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थी, या तो इनकी मदर हो सकती या सिस्टर हो सकती, जिनके कारण ये रुका हुआ था, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई थी यहाँ पर, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी जाएगी और यहाँ पर ये कोई ऑफर आपको देगा, ठीक है। तो दूसरी बात, यहाँ ऑफर क्या देगा, ये सडनली एक्शन लेगा। अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो, यहाँ पर इनको लगता है आपके पर्सन भी नहीं कुछ बोल रहा सामने से, आप भी नहीं बोल रहे, आप क्लियर कट इनसे कुछ पूछना चाहते हो, ये बताना नहीं चाहते। तो यहाँ पर आप दोनों को लगता है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो सडनली ये एक्शन लेगा, पहले तुम की एनर्जी में, यहाँ पर इनको लगता है कहीं गाड़ी ना निकल जाए, स्टॉक कर रहे हैं आपको। न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं ये, न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए पूरी जान लगा देंगे, लौटेंगे आपके पास। जो भी दो लोगों में स्टक थे, वहां से एक सिचुएशन से जो मुंह मोड़ेगा, अगर थर्ड पार्टी उसको छोड़ेगा, ठीक है, और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, क्योंकि आप पर स्टक है, आप पर दिल फिदा है, तो आपके साथ शादी का कमिटमेंट देगा आपको, मैरिज का। और यहाँ पर आप लवर्स हो, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है आपका, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपको प्रपोजल भी देगा, मिस कर रहा है यहाँ पर, अब आपको जस्टिस भी देगा, ये बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहा है आपके एम्प्रेस के रूप में, बच्चे, शादी, प्लानिंग, इसने फैमिली प्लानिंग भी कर ली है गाइस। अभी अगर आपकी शादी नहीं हुई ना, इसने प्लानिंग भी कर ली है, बल्ले तेरे। सो चलिए गाइस, ये पार्टनर की आज की एनर्जी तो मैंने आपको बता दी, इसकी फीलिंग, एक्शन बता दिया। अब देख लेते हैं ये कब तक आएगा। मैं सिर्फ नंबर चेक करूंगी, 11 नंबर है यहाँ पर। स्ट्रांगली रीयूनियन आप लोगों के हो सकते हैं, ये सडनली आएगा, ये कब तक लौटेगा। फूल, कोई टाइम नहीं है इसका भाई, कभी भी आ सकता, अभी भी आ सकता है यहाँ पर। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 2 और नंबर 7, 7 की एनर्जी एक और देख लेते हैं। चलिए, 6 की एनर्जी है, 10, 2, 9, 4, 777, 7 नंबर को लेकर चलो भाई गाइस। 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 777 है यहाँ पर, 9 नंबर, 8 नंबर नहीं है यहाँ पर, 9 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, सॉरी। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 7 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी, और 10 नंबर भी है, 9 है यहाँ पर, ठीक है। तो सॉरी, सिंगल 9 है। फिर से बोल रही हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 8 नंबर नहीं आया। सो कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आप इसकी तरफ से रिसीव कर सकते हो, या तो ये आपके पास मिलने के लिए आ सकता है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, लव यू, बाय बाय।